एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध का एक शिष्य महात्मा बुद्ध के पास आया और उसने उनसे कहा कि गुरुजी, मुझे आपके आश्रम में आए हुए लगभग 6 साल हो गए हैं, लेकिन मेरे बाद कितने शिष्य यहाँ आए। आपने उन सभी शिष्यों को ज्ञान देने के लिए किसी न किसी दिशा में भेज दिया, लेकिन मुझे अभी तक नहीं भेजा। आखिर ऐसा क्यों? क्या आप मुझे आपका ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है? जो भी कृपा हो मुझे एक बार ज़रूर बताएं। आप मुझ पर भरोसा रखें, मैं सभी को अपने ज्ञान से प्रभावित कर सकता हूँ। मैं लोगों को ऐसी बातें बता सकता हूँ जिससे लोगों के जीवन में शांति आ जाएगी और वह अपना शांतिपूर्ण जीवन जी पाएंगे। तो फिर भगवान बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम पूर्व दिशा में चले जाओ, वहाँ एक गांव मिलेगा, वहाँ से भिक्षा मांगकर लाना और अपने ज्ञान से लोगों की मदद करना। कल सुबह तुम वहाँ अकेले जाना और शाम में आकर मुझे बताना कि तुमने लोगों की सहायता कैसे की। शिष्य यह बात सुनकर खुश हो गया और आशीर्वाद लेकर चला गया। सुबह उठकर वह महात्मा बुद्ध को प्रणाम करने गया। उन्हें प्रणाम कर वह पूर्व दिशा की तरफ निकल गया। शाम को जब वह वापस आया तो बुद्ध ने देखा कि उसके माथे पर चोट लगी है और खून बह रहा है। तब महात्मा बुद्ध ने उस शिष्य की पट्टी की और पूछा, तुम्हें चोट कैसे लगी? तब उनके शिष्य ने कहा, वहाँ के लोग बेहद ही दुष्ट हैं, उन्हें जरा सी भी बुद्धि नहीं है। मैं उस गांव में भिक्षा लेने गया पर किसी ने मुझे भिक्षा नहीं दी, सब मुझे वहाँ गालियाँ दे रहे थे। एक व्यक्ति ने मुझे भिक्षा तो दी थी, लेकिन नीचे फेंक कर और कहा, इसे उठा लो। मैंने उन्हें काफ़ी समझाया, लेकिन मेरी बात वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। उन्होंने मेरे साथ हाथापाई की, जिससे मुझे चोट लग गई। गुरुजी, आप मुझे दूसरी जगह भेजिए जहाँ के लोगों में ज्ञान हो, वो इस तरह के ना हो। महात्मा बुद्ध शिष्य की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, अगर दूसरे गांव में भी ऐसे ही गांव के लोग होंगे तब तुम क्या करोगे? तब शिष्य ने कहा, हे बुद्ध, मैं ऐसे लोगों को कोई ज्ञान नहीं दे सकता, वह लोग अज्ञानी हैं, उन्हें कौन समझाए? तब महात्मा बुद्ध ने कहा, वे लोग अज्ञानी नहीं बल्कि ज्ञानी हैं। उनके पास बहुत ज्ञान है, परंतु उनके पास खुद का ज्ञान है। अब अगर तुम किसी दूसरे के ज्ञान को चोट पहुंचाओगे तो वह कुछ तो कहेंगे ही। तुम्हें ऐसे लोग हर जगह मिलेंगे, तब तुम अपना ज्ञान उन्हें कैसे दे सकोगे? महात्मा बुद्ध ने कहा, आज तुम आराम करो, कल शाम को मेरे पास आना। फिर वह शिष्य बुद्ध को प्रणाम करके चला गया। अगली शाम जब वह वापस बुद्ध के पास आया, तब वहाँ बुद्ध के पास उसने देखा कि और भी शिष्य मौजूद थे। उनके हाथ में भी चोट लगी हुई थी। महात्मा बुद्ध ने उस शिष्य के हाथ पर चोट देखकर उस पर पट्टी की और उसने पूछा, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? शिष्य ने कहा, आपने पूर्व की ओर एक गांव में मुझे जाने के लिए कहा था, तो वहीं मुझे चोट लगी। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, वहाँ तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, तुम मुझे बताओ। शिष्य ने कहा, वहाँ पर मैंने सबसे भिक्षा मांगी, लेकिन किसी ने भी भिक्षा नहीं दी। एक व्यक्ति जिसने मुझे भिक्षा दी थी तो मुझे जमीन पर फेंक कर दी और उसने कहा, इसे उठा लो। तो मैंने उसे उठाकर अपने झोले में रख लिया और मैंने उसे सफल होने का आशीर्वाद दिया। तब उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, आप बड़े अजीब लगते हो, मैं आपका अपमान कर रहा हूँ और आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हो। तब मैंने उनसे कहा कि आप दानी हो, आपने मुझे दान दिया है, इसलिए मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ। फिर मैं वहाँ से आगे आ गया तो मुझे कुछ लोगों ने वहाँ से वापस जाने के लिए कहा। उन्होंने मुझे कुछ अपशब्द कहे और मुझ पर पत्थर भी फेंके, जिससे मुझे चोट लग गई। और जब मैं वापस आ रहा था तब रास्ते में मैंने एक माँ को रोते हुए देखा। वह अपने बीमार बच्चे को लेकर चिंतित थी। मैं तुरंत जंगल से जाकर उसके लिए जड़ी बूटी लाया, लेकिन वहाँ के कुछ लोग जड़ी बूटी देने नहीं दे रहे थे। फिर मैंने उनसे विनती की कि वह मुझे उस बच्चे का इलाज करने दें, उसके बाद वह जैसा कहेंगे मैं ठीक वैसा ही करूँगा। फिर जिस व्यक्ति ने मुझे भिक्षा दी थी उसने गाँव वालों को समझाया, तब उन्होंने मुझे उस बच्चे को जड़ी बूटी लगाने दी। उसके बाद वह बच्चा ठीक हो गया। फिर गांव के जिन लोगों ने मुझसे अभद्र व्यवहार किए थे उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी और मेरा धन्यवाद दिया। फिर मैं वहां से वापस आ गया। हे गुरुजी, मेरी आपसे एक विनती है, उस गांव के लोग बहुत भोले भाले हैं, क्या मैं रोज उसी गांव में जाकर भिक्षा मांग सकता हूँ? यह सभी बातें पहला शिष्य खड़ा होकर बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसने यह सुनते ही बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, गुरुजी, मैं समझ गया हूँ कि अभी मैं उस लायक नहीं हुआ कि मैं दूसरों को ज्ञान दे सकूं। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, हमें बाहर वैसे ही लोग दिखाई देते हैं जैसे हम अंदर से होते हैं। जब तक स्वयं को नहीं बदल सकते तब तक किसी को नहीं बदल सकते। खुद में बदलाव लाना ही जरूरी है। आप अपने आप में बदलाव लाकर ही इस दुनिया को जीत सकते हो।